खैर, मैं आ जाता हूँ क्रोम पे। जल्दी से एक रिव्यू भी देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए कहाँ गया भाई। आई रेटेड। अच्छा, मैंने कहा था कि भाई मैंने एक रेपो बनाई हुई है सेपरेटली, जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हम्म। अरे, पासवर्ड वैसे डला हुआ है, किसी एक बंदे को, कोई एक बंदा जाके वहां पे अपलोड पे लगा दो तो अपलोड हो जाएगा। फिर थोड़ी देर रुक जाओ यार। पाकिस्तान। वाह, 100 फॉलोअर्स हो गए मेरे। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम क्या था? सैलानी करके कुछ था। सैलानी बैच 2। 101। ठीक है। डायलॉग फ्लो डॉट जेएस। अच्छा, इधर आ जाओ, सही है। लास्ट टाइम हमने नोट जेएस स्टार्ट किया था और उसी के साथ साथ हमने ये डायलॉग फ्लो भी स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सिंपली जिस तरह से मैंने बताया था कि ये आपका जो डायलॉग फ्लो का बॉयलर प्लेट कोड है। अच्छा, बाकी लाइब्रेरीज में ये होता है कि वहां पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है, लेकिन डायलॉग फ्लो में ये कि मेंशन तो है लेकिन वो 5 साल पुरानी है, तकरीबन 5 या 6 साल पुरानी। इसी वजह से हमने क्या किया, अपना खुद का कस्टम बनाया है ताकि जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो वो इजिली इंटीग्रेट हो जाए। मैं आ जाता हूँ, जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। अगेन मुझे एक अदद क्या कहते हैं वो बनानी पड़ेगी, फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आके, एक मिनट, दिस पीसी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट से नाम रख दिया, फुलफिलमेंट नाम रख दिया मैंने इसका। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँगा, VS कोड से, नहीं है, VS कोड पे मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन कर दिया। अच्छा, सबसे पहले कौन सा कमांड मैं रन करूँगा, कौन सा कमांड रन करूँगा पहले, रुको ना मैं पूछता हूँ। ये हीरो बताओ, लैपटॉप वाले, सबसे पहला कमांड क्या होगा? हाँ हाँ, तुम ही भाई। क्या हुआ? npm, वो तो देखो पीछे से आवाज ना करे। नहीं नहीं, बराबर वाला है तुम्हारा। हाथ रख के बोलेगा तो पता नहीं चलेगा क्या मुझे, अब आगे पीछे देखेगा ऐसा इग्नोर कर रहा हूँ। तो पहला कमांड जो होगा वो npm init माइनस वाई होगा। माइनस वाई से लगा दे कि हमें बार बार इंटर दबाना ना पड़े। फिर क्योंकि हमारा सर्वर किस पे चल रहा होता है, एक्सप्रेस पे, तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल और पैकेज लॉग डॉट जेसन आएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, एक अदद क्या बनाना है, इंडेक्स
डॉट जेएस, जिसके ऊपर हमारी क्या चलेगी, पूरी की पूरी एप्लीकेशन चलेगी। मैंने यहाँ पे लाके इसको क्या कर दिया, वो जो कोड हमने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी, क्योंकि अब पहला वाली चीज समझाने की जरूरत नहीं कि भाई क्या चीज क्या हो रही है, डायरेक्टली हम डायरेक्ट फ्लो पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और एक चीज बताई थी मैंने कि जो चीज अगर जो भी पैकेज है, जो भी लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मुझे इन तमाम तर लाइब्रेरीज को भी क्या करना पड़ेगा, अपने पास डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी, और आई थिंक एक साथ भी हो जाता है। अच्छा, एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक और एक चीज बताई थी, आपने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल नोडमॉन, याद है? नोडमॉन क्यों? हाँ, अगर हम लोग नोड पे इसको रन करते हैं ना, तो नोड पे रन करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई छोटी मोटी चेंजेस करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। इट्स लाइक जैसे हम HTML पे काम करते हो, बार बार पेज रीलोड करना पड़ेगा, सही है। लेकिन यही काम नोडमॉन क्या कर देगा, हमारे लिए आसान कर देगा। तो मैं npm इंस्टॉल नोडमॉन करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको अब रन करते हैं। मैं ज्यादातर यूज करता हूँ और इवन सजेस्ट भी करता हूँ कि आप गिट बैश को यूज करो। तो यहाँ पे नोडमॉन फाइल का नाम है मेरे index.js। अच्छा, बोल रहे हैं कि भाई नोडमॉन कमांड नॉट कॉम, तो npm इंस्टॉल -g नोडमॉन। ठीक है, तो ये ग्लोबली आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। npm नहीं, node1 index.js। अब मेरी एप्लीकेशन चलना शुरू हो गई। मैंने एक और एक चीज बताई थी कि भाई पैकेज डॉट जेसन पे जाके स्क्रिप्ट पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे मैं बार बार मैं नोड1 लिखने के बजाय npm स्टार्ट अगर मुझे लिखना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट लिख के जिस भी फाइल को मुझे रन करना है, जैसे अभी हमारे केस में कौन सी फाइल है, index.js की फाइल है, तो मैं यहाँ पे node1 index.js। तो अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ और npm स्टार्ट करता हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी। तीनों इसी क्लास में, आप लोग तीनों इसी क्लास में पीछे बैठे हो, आगे आ जाओ भाई, पार्टी थोड़ी चल रही है अभी से, क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हो? अच्छा, आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठे हो, फ्रंट डेस्क पे आ जाओ। ये अरे भाई आगे आ जाओ यार, रोशनी से बैठ, वो तो नहीं हो, ड्रैकुला तो नहीं हो क्या? एक भाई यहाँ आ जाओ ना, ये आपके बराबर में जगह खाली है, वहाँ जो वो पीछे छोटा सा बच्चा बैठा था, उठ के आप यहाँ डर जाओगे वहाँ। अरे ये सेकंड क्लास में जो कोड दिया है, कौन सा कोड? यही तो कोड था भाई। वो आपने गिटहब का वो नेट नहीं चला, तो साहब ने बताया ना, वो देख लेते हैं क्लास में ये बात। ये यही तो है भाई, ये है ना, सैलानी बैठ इसी के directflow.js में गया ना, इसके अंदर डिफरेंट फाइल है, ठीक है। अच्छा भाई, तो मेरा कौन से पोर्ट पे चल रहा है एप्लीकेशन? 8080 पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है। फिर मैंने बोला कि भाई npm इंस्टॉल कर लो इसको, ng रॉक को। आई थिंक आज इंटरनेट सही है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज हमने क्या पिंग थी, क्या नाम था? हाँ, एक मिनट,
एनजी रॉक, अच्छा एनजी रॉक में क्या करना पड़ता है, आप बोलोगे एनजी रॉक एचटीटीपी और जो भी आपका पोर्ट है, जैसे हमारे केस में क्या है भाई 8080, मतलब पहला कमांड क्या होगा, उसको आपने इंस्टॉल किया, सेकंड आपके पास क्या होगा एनजी रॉक एचटीटीपी, और जो भी जिस एप्लीकेशन का अगर आपका 3000 पे चल रहा है तो आप यहाँ पे क्या दोगे 3000 दोगे, जो भी आपका पोर्ट चल रहा होगा उस पोर्ट को आप यहाँ पे दोगे। क्या बोला इसने, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, अच्छा बोल रहा है अभी लॉगिन करके ना मुझे बस लॉगिन कोड देता हूँ, बोले कोई मसला नहीं, दे देते हैं, तो मैंने इसको क्या लॉगिन साइन अप विद गूगल, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर, हाँ ठीक है। अच्छा ये देख रहे हो यहाँ पे जाके मेरे पास इसका ऑथेंटिकेशन कोड है, मैं क्या करूँगा बस इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, तो ये क्या कह रहा है और कोड अब आपका सेव हो गया है, और अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है इधर http SQL जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, ये इसके बारे में मैंने कल बताया था कि जब हम कनेक्शन करेंगे डायरेक्ट फ्लो से अपने सर्वर की तो लोकल होस्ट पे नहीं चलेगा, लोकल होस्ट पे चलेगा, डायरेक्ट फ्लो पे नहीं चलेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकल होस्ट पे डायरेक्ट फ्लो की इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए होगा सिक्योर यूआई, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है वो सिक्योरिटी के प्रेमिसेस के नीचे नहीं उतरेगी, इस वजह से जब हम अगर हम अपनी लोकल मशीन में यूज करते तो वो सिक्योर यूआरएल नहीं देता, क्योंकि आप अपनी मशीन में रन कर रहे हो उसमें एसएसएल की नीड ही नहीं होती है, तो इसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं एनजी रॉक, जो कि हमारे पास ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर हमने अल्टरनेटिव वगैरह भी देखे थे, इनके अगर ना चले तो वो फिर आप उन वेबसाइट्स पे भी जाके कर सकते हो। अब मुझे कहाँ जाना है, सीधा डायलॉग फ्लो पे, हम्म यार टेस्ट सर्वर कोई सही वाली ऐप नहीं है, चलो इसी पे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा अब देखो मेरे पास लेट्स से अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये क्या एक न्यू ऐप जिस तरह से डायलॉग में क्रिएट होती है, सही एक तरह से हमारी फ्रेश एप्लीकेशन है। अच्छा अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने एक बात बोली थी कि जो इंटेंट होता है ना वो हमारे कोड में क्या होता है फंक्शन, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर हाई कौन जब कॉल कर रहे थे तो वो कौन से इंटेंट को कॉल कर रहा था, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। अच्छा एक और चीज मैंने स्टूडेंट के बाद बताई थी कि आपको ना यहाँ पे मैप करने की जरूरत पड़ती है, क्यों मैप करने की जरूरत पड़ती है कि आपका ये जो नेम है और फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, इवन के केस सेंसिटिव, मतलब आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी डिफरेंस होगा तो वो आपको क्या दे देगा एरर दे देगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने मेरे पास यहाँ पे डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट के नाम से रखा हुआ है, तो मुझे कॉपी करके मैं कहाँ चेंज करूंगा बताओ, एंड नोट्स की जगह नहीं, हाई की जगह, हाई की जगह होगा ना भाई, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट का मतलब क्या होता है हाई वाली बात है, तो इसको यहाँ पे हम यहाँ पे स्पेस नहीं स्ट्रिंग में दे दो ना, ये यहाँ पे तो आप कैसे भी दे दो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या हुआ कब से खेल रहे हो तुम यार उसके साथ, नहीं मान रहा क्या यार, आज आमिर भाई भी नहीं है, उनसे मुझे बात करने में बड़ा डर लगता है बैठे बैठे। हाँ अक्सर स्टूडेंट को रुक के वो पूछो, मैं बोला यार मुझसे भी नहीं पूछना, इसीलिए स्टूडेंट पूछ रहे थे कल सर मत करना 9:30 हाँ आपको पूछ रहे सर मत 9:30 अच्छा मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा आप निकल लिए मैं भी पानी के लिए गया चढ़ गए थे मेरे सोई मैंने भाई है पानी ऐसा नहीं बोले चढ़ गए बेचारे अकेले बैठे होते काउंटर पे ग्लास मेरी गुस्सा अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा भाई एक और एक चीज मैंने जो बताई थी आप लोगों को कि ये कनेक्शन करने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे फुलफिलमेंट पे, सही है, जब तक इसको इनेबल नहीं करोगे तब तक आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, कनेक्शन नहीं क्रिएट होगा,
सही है, इसको आपने कर दिया इनेबल। और अब मेरे पास देखो सिक्योर यूआरएल यहाँ पे है, मैं इसको क्या करूँगा कॉपी करके कहाँ पे रखूँगा, फुलफिलमेंट में। ठीक है, फुलफिलमेंट की मैंने कहानी बताई थी, ये जो इनलाइन एडिटर है वो है पेड। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना सर्वर बनाने का मेन रीजन ही यही है कि हम, अच्छा एक और एक चीज जो कल की क्लास में मैंने बताई थी, जो होती है राउटिंग। राउटिंग के बारे में बताया था, देखो अभी राउट कहाँ पे है, स्लैश वेब। तो हमारी अपनी एप्लीकेशन में भी क्या रखना पड़ेगा, स्लैश वेबबुक रखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके, क्लियर हो गया। अब अगर मैं करता हूँ जैसे यहाँ पे हाय, तो ये मैसेज मेरे कहाँ से है, नेट डायलॉग फ्लो से ही आया, सर्वर से नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई एरर, आई थिंक मेरा सर्वर चला ही नहीं है, नहीं आएगा मैसेज तो आया। सर यहाँ पे देखिए जवाब, ओके ओके, यहाँ पे मेरे पास कोई रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं है ना भाई, हेलो फ्रॉम द सर्वर, इसको मैंने कर दिया सेव। और यहाँ पे मैंने, अब अगर मैं करता हूँ हाय देयर, आई होप कि ये अब रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, तो ये आपके पास इस तरह से सर्वर के मैसेज आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बल्कि यहाँ से उठा, सही है। अब जितने भी मेरे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे वो कहाँ आएंगे, वेलकम के मैसेज के सर्वर से। लेकिन देखो मेन ये काम नहीं है हमारा, मेन तो ये है कि जब हम डायनेमिकली खेल रहे हो, डायनेमिकली का मतलब ये है कि बुकिंग वगैरह की चीजें हो, उसका डेटा में क्या करना है, अपने पास अपने सर्वर पे उसको लेकर आना। वरना तो कोई फायदा ही नहीं है हमारा, वेलकम का मैसेज तो ये खुद भी चला देगा, हमने इतनी मेहनत क्यों की। तो अब उसकी तरफ हमें सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से बुकिंग के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। बुकिंग में क्या कर सकते हैं, क्या बुक करवाना है, ऑनलाइन टिकट्स। चलो खाना वाना बुक करवा लें। ये फिर से वही करें। क्या हो भाई, तुम लोग कब आ रहे हो, तुम लोगों के ऊपर भी है यार, तो एक काम करते हैं, आइडिया तो है अच्छा बनाते हैं। सर रेस्टोरेंट वाले ही खाना होगा। हाँ रेस्टोरेंट वाले को जाके सही है। तो मैं इसको, हाँ सर रिजर्वेशन के ऊपर करते हैं, रिजर्वेशन के बाद है ना इस तरह की चीज के ऊपर मैं कहता भाई आई वांट टू रिजर्व, पहले तो सिंपल कीवर्ड करते हैं, रिजर्वेशन, now I want to book the let's say table, ठीक है, I want reservation for 4 people, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर इसने काउंट करते हैं। अभी सिंपल रिजर्वेशन हम जैसे करवाते हैं किसी इवेंट वगैरह के लिए, उस तरह से मैं करना चाहता हूँ। तो भाई सेम एज दैट, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई फॉर 4 people एंड माय नेम इज, अब इसी को हमने कर दिया लेट्स से 24 people, ठीक है। फोन नंबर भी चाहिए होगा मुझे, यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि भाईजान ये ईमेल है, ये हमारे पास क्या है, नंबर है, ईमेल, फोन नंबर, नेम और कितने नंबर, कितने यूजर्स की वो चाहिए, फोन नंबर भी हम उठा लेते हैं, एंड माय फोन नंबर इज +923451234567, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया।
अपने बुकिंग के लिए लेकिन वो एक्स्ट्रा एक्सेस करते हैं तो वो साथ जवाब देंगे मतलब जैसे आपको वो कीवर्ड नहीं डालेंगे जिससे रिजर्वेशन या बुकिंग अब जैसे देखो मैंने कहा कि भाई आई वांट टू रिजर्व, लेट्स से मैंने वेलकम के इंटरनेट में रिजर्वेशन का बटन नहीं बनाया, जैसे यूजर के ऊपर क्लिक करेगा तो ये चल जाएगा। अब बारी बारी जो भी स्लॉट है यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको रिक्वायर्ड कर दोगे तो यूजर रीप्राउंड करता है, तो जो भी मिस करेगा उससे बार बार पूछता रहेगा, तो स्लॉट इस तरह से फिल हो जाएगा। भाई फॉर हाउ मच people you want to let's say reserve the table या booking is as a maybe could you please tell me your name, ठीक है, और क्या होगा भाई your email please also tell me your email, सही है। What's your phone number? सही है, तो मेरे पास ये चारों स्लॉट्स फिल हो गए। इसकी भी फुलफिलमेंट को मैं क्या कर दूंगा, इनेबल, लेकिन यहाँ पे मैं दूंगा भाई वेबबुक फील्ड लिख देता हूँ नेट से, क्यों कि भाई अब हम जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो अपने डायरेक्ट फ्लो से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखो इसमें किस तरह से काम होता है, या देख रहे हो कि कॉन्स्ट के आगे लिखा हुआ एजेंट डॉट पैरामीटर्स, ये एजेंट डॉट पैरामीटर्स क्या है, ये जो हम जितने भी कस्टम एंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं वो पैरामीटर्स में, समझे, ये हमें क्या कह रहा है, क्या है हमारे पास पैरामीटर दें, तो दैट मींस ये जो पैरामीटर का जो भी नेम होगा यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, मुझे वही नेम रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे वो नेम नहीं रखूंगा तो मेरे कोड पे भी वो नेम नहीं आएगा। तो मैं इसको इवन आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई सिंपली फोन कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था नाम, तो आप इसको क्या कर दो फोन कर दो। अब क्या होगा, मैं इनको देखो जैसे मेरे पास नंबर ऑलरेडी है, दूसरा क्या करना है पर्सन, तीसरा मेरे पास ईमेल ऑलरेडी है, चौथा मेरे पास क्या है फोन, फोन भी लाके यहाँ पे मैं रख। अब देखो इसको यूज किस तरह से करोगे, ये देखो अभी हम जितने भी काम कर रहे थे वो किसमें कर रहे थे, स्ट्रिंग के, ठीक है, लेकिन हमें अब हमें क्या करना है अपने जवाब में डायनेमिक की देनी, जैसे ये जो है ये हर बार यूजर को क्या आएगा सेम, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा के ना हम यूज करेंगे बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या होते हैं, सिंपली आप अपने वन के बराबर में जो बटन होता है ना उसको हम कहते हैं बैकटिक्स, इस तरह से आपके पास बनकर आ जाएगा। फिलहाल तुम लोग बस कंप्यूटर लैपटॉप में आप समझ जाओगे, जिनके पास लैपटॉप है वन के बराबर में छोटा सा बटन दिख रहा है, नहीं टैब से ऊपर वन के मतलब जो स्केप और स्केप से नीचे एक छोटा सा है, दिखा देना मैं कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड पे तुम लोगों को डायरेक्टली दिखा दूँ, ओपन इमेज है ना, ये जो बटन है ना ये वाला जो बटन है स्किप से नीचे वन के बराबर में टैब से, ये आपका बैकटिक्स का बटन कहलाता है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास बनकर आ जाएगा कुछ इस तरह से, इसके अंदर आपने क्या रखना है डायनामिक मैसेज, जैसे मैं लिखूंगा डायनामिक इस तरह से डॉलर और इस तरह से आपने क्रिएट करना, मैंने कहा भाई हाय सॉरी इसको मैं करूंगा बाहर, ये डायनामिक नेम मेरा क्या आएगा डॉलर के ब्रैकेट के अंदर, तो मैं यहाँ पे पर्सन का नेम कॉल करूंगा। अब देखो जैसे मैंने पर्सन कॉल किया उसका कलर बाकी से क्या हो गया डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा हेलो पर्सन, जैसे मैंने कहा भाई हेलो हमारा, भाई योर ऑर्डर हैज बीन registered successfully, registered, we registered for let's say, अब अगेन डॉलर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि कितने नंबर ऑफ पीपल के लिए आपने करवाया वो आप बता दोगे, आप पर्सन
हैज इन रजिस्टर फॉर पर्सन बहुत है, ठीक है। वी सेंट यू ईमेल एट, अगेन अब जिस बंदे ने अपनी ईमेल दी थी वो ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। एंड वी ऑल्सो सेंट a message on your number, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोन। अब अगर मैं इसको टेस्ट करूं तो ये इस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, लेट्स से हेलो जमशेद, योर ऑर्डर फॉर 10% हैज बीन सक्सेसफुली, वी आल्सो मेल एट फला फला ईमेल, और आपका जो भी फोन नंबर है। तो इसको जरा चेक करते हैं भाई, हाय भाई रिजर्वेशन, could you please repeat, एक बार हम इंजन घुमा देते। अच्छा सेव ही नहीं किया था ना मैं, सही, फिर भी एहतियातन इसको हम कर लेते हैं ट्रेन। अच्छा इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कब से कब तक की रिजर्वेशन है, टाइम ड्यूरेशन होता है ना अभी 4 घंटे 6 घंटे, फिर उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। डन। वही हाय देयर रिजर्वेशन, हाउ मच पीपल यू वांट टू रिजर्व द टेबल, मैंने कहा कि भाई 40 पीपल, हाय हमाद, tell me your email hamad@gmail.com, वही +9234579168, वेबुक फीड, जो भी एरर होगा मुझे यहाँ पे इसमें बता दियो। ओके आई थिंक कहीं पे कोई एरर है, लाइन नंबर 26 में। नहीं इससे कोई मसला नहीं। अनएक्सपेक्टेड टोकन, सर वहाँ पे जो कोमा लगा फोन के बराबर ब्रेक लिखने पर ये वाला नहीं ना सही है, सारे ब्रैकेट्स एक साथ आ रहे हैं अपने। नहीं नहीं बैकटिक्स का कोई इशू नहीं है, डायनेमिक रिस्पांस आप उसी तरह से उठाओ। सर आपने ऑर्डर के इंटेंट दिया था ऑर्डर का इंटेंट वहां पे जब आपने इंटेंट बनाए थे सारे, यहाँ पे आपने रिजर्वेशन ओ ओ ओ ओ ओ ये देखो सेंड नोट्स के नाम से बनाया है ना मैंने, ठीक है। और मेरे पास बुकिंग के नाम से, तो मैं बुकिंग, यहाँ पे भी आप इस तरह से बुकिंग कर दो और इसको भी बुकिंग कर दो। लेट्स ट्राई दिस अगेन, लेकिन एरर मुझे कुछ और बोल रहा है, लेट्स सी। नहीं ये देखो वो एरर सही था, ये उसका एरर है, ये नीचे हमारे पास ये एरर है, ये कह रहा है कि भाई इंटेंट हैंडलर ही नहीं है। सही, हमने काम सही किया, पहले गलत किया था, अब सही किया। तो भाई रिजर्वेशन, तो भाई अब कम कर देते हैं, बजट ज़्यादा आ गया। हाँ प्लस कुड यू प्लीज, देखो मैंने फोन नंबर गलत दिया, फिर भी देखो इसमें ये प्रॉब्लम, ऑर्डर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास रिस्पांस कहाँ से आया है, सर्वर से। ऑर्डर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट नेम, आई थिंक मुझे करना पड़ेगा इस तरह से कुछ, यहाँ पे पर्सन डॉट नेम इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। कंसोल पे मैं करूँगा ना तो मुझे पता चल जाएगा, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसको यहाँ पे पर्सन, और इसको मैं अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये जो मैसेज आया वो कहाँ से आया, कहाँ का मैसेज है ये,
सर्वर से मैसेज। अब देखो मैं इन तमाम तर मैसेजेस को एज अ कंसोल में यहाँ पे लाके रख सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई पर्सन है, इसी तरह मेरे पास नंबर है, मेरे पास क्या है ईमेल है, ईमेल पर्सन नंबर और मेरे पास आखिरी फोन नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। तो अगेन एक बार हम इसको चला ठीक है भाई, मैंने कहा भाई आई वांट टू वर्क रजिस्टर, थोड़ा सा अलग मैसेज देते हैं। हाँ मैंने पीपल मैंने कहा भाई आई वांट 10 people to work on my इस तरह से भाई। चलो ईमेल वही दे देते हैं, फोन नंबर प्लस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पर्सन डॉट नेम करूंगा तो मेरे पास इसे हो जाएगा। तो देख रहे हो मेरे पास तीनों चीजें आ रही, यही डिटेल है यूजर की, जो डिटेल है वो यही ना 10 बंदों को मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कॉमा भाई नंबर ऑफ पीपल, ठीक है कॉमा, ठीक है अगेन मैं यहाँ पे यूजर नेम कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं भाई यूजर ईमेल, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ लेट्स से यूजर फोन। अब मेरे पास तमाम तर यूजर। अच्छा एक और एक चीज मुझे ये करनी पड़ेगी, यहाँ पे देख रहे हो किस में आ रहा है, कहाँ गया जो मेरा रिस्पॉन्स है नेम का, वो क्या आ रहा है पर्सन डॉट नेम करने की जरूरत है मुझे, ऐसा ही है। अब मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली नेम के साथ आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। सही है, हाँ भाई एक काम करता हूँ, तुम लोग जरा टेस्ट करो उसको। ठीक है इंटीग्रेशन, पहले इसको मैं सेव कर लूँ। ये कैसे ये होता है क्या, ये वाला क्या कहते हैं इसको, इसमें कभी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आया क्या तुम्हारे पास? ये जो डायलॉग फ्लो की सेकंड वाली इंटीग्रेशन है, हाँ नहीं चलता ये क्या मतलब बुराई है? इसके लिए अगेन सारा सेटअप करना पड़ेगा। चल तो जाएगा, ट्राई करते हैं। कोई पोर्ट ऑलरेडी है, मैं आता हूँ यहाँ पे गिटहब पे। स्टडिंग एट ज़ेविस्ट, सही है ये भी। डेस्कटॉप ट्यूटोरियल कोई खेल रहा है इस प्रोफाइल में। चलो खैर, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा फाइल। मैं कमांड वमांड नहीं लिख रहा, इतनी मेहनत नहीं कर रहा क्योंकि एक ही फाइल है बस। यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करके रिएक्ट वगैरह की फाइल नहीं बना रहा मैं, बिला वजह लंबी होगी। ठीक है रिएक्ट में मैंने बता देता ना किस तरह से इंटीग्रेट करो। रिएक्ट में भी हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होती है, बस वहां पर इसको रखोगे तो चल जाएगा एप्लीकेशन। यहाँ पे इंडेक्स की फाइल आ गई।
और इसको मैं कहाँ पे, लेट्स से नेटलीफाई पे डाल देता हूँ, नेटलीफाई। ये क्या मजाक है। सही है, चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये कुछ शेयर पे मैंने ज़रा चेक करो मोबाइल वाले भाई, उनके लिए मैं ज़रा क्यूआर बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कर दूँ, सही है। कैमरा बहुत बड़ा है। असल में सीन ये है ना कि मैं कल चले जाऊँगा कोयटा, ठीक है, फिर वहीं से इस्लामाबाद चले जाऊँगा, तो ये सीन है। रहन रुकना ना बस या ट्रेन में आएंगे, मैं बाय एयर वहीं से वहीं चले जाऊँगा, रिटर्न टिकट मैं यहाँ की निकलवा रहा हूँ, कराची की निकलवा रहा हूँ, वहीं से वहीं इस्लामाबाद चले, मतलब पूरे एक वीक वहीं। अरे अरे सब हाँ भाई चल रहा है तुम्हारे पास। अच्छा अब देखो कि क्या ये जो रिस्पॉन्सेज वगैरह जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मेरे ईमेल पर आ जाए, सही है। अभी कोड खोल के तो नहीं बैठो क्या अरे अभी फला मैंने मैसेज किया है, ऐसा नहीं होगा ना। आपको कहीं ना कहीं आपके अपनी एप्लीकेशन पे या कहीं पे चाहिए होगी उसकी अपडेट, तो आप टेक्स्ट नाउ ट्विटर पे बताया मैंने तुमको, ट्विटर बताया
ट्विलियो व्हाट्सएप के लिए बताया भाई, इसी क्लास में बताया भैया, तो ट्विलियो भी बताया, तो ट्विलियो मैसेजिंग पर्पस के लिए भी आपके लिए यूज होता है। पहले ईमेल देख लेते हैं, ईमेल आसान है, ईमेल आप लोग पहले देख लो, आई थिंक ईमेल का भी कोड इसमें है। जेमिनी सर्वर ठीक है खैर, अच्छा सर, इसमें कोई डैशबोर्ड वगैरह की सिस्टम नहीं हम्म इसमें कोई डैशबोर्ड सिस्टम नहीं है कि हमें पता चले कि किस यूजर ने कौन से चैट्स वगैरह। हाँ है, बनाना पड़ेगा अपना, नहीं है ना यार, यही तो कम्युनिकेट है, उसमें डिफरेंस है, अपना बनाओ यार और क्या। अच्छा भाई तो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने रखा हुआ है इसका कोड, ईमेल नहीं नहीं है, छोड़ दो, शीट। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज है जिसका नाम है नोड मेलर, ठीक है। नोड मेलर क्या करता है, आपकी जो भी ईमेल है, करंटली ईमेल, जैसे हमारे पास एक ईमेल है, उस ईमेल से आप किसी दूसरे बंदे को ईमेल भेज सकते हो, लेकिन जीमेल के थ्रू नहीं, कोड के थ्रू। मतलब अक्सर आपको जैसे ईमेल के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, वो हमारे पास ऐप पासवर्ड के थ्रू सेट हो जाते हैं। ऐप पासवर्ड मतलब ये कि फिजिकली बैठ के नहीं कर सकते, ये सिस्टम जनरेटेड। तो ये भी अभी जो काम करने जा रहे हैं वो इस तरह का वही चीज है कि आप सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे हो, किसी को ईमेल सेंड करो। जैसे हमारे केस में क्या है कि जब ऑर्डर बुक होगा तो उसके बिहाफ में क्या चलेगा, वो ईमेल चलेगा, तो हम वही करने। तो नोड मेलर क्या है, बेसिकली पैकेज है, इसकी वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको आई थिंक उसका कोड मिल जाएगा, कोड अबे इसमें कोड नहीं है वैसे, नोड मेलर ये रहा, ठीक है। नोड मेलर की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, npm इंस्टॉल नोड मेलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आने के बाद फिलहाल बल्कि सर्वर चलते रहने दो, मैं एक बार क्या करता हूँ, गिट बैच बना लेता हूँ, फिर तो नहीं शुरू होगा। npm इंस्टॉल नोड मेलर, ठीक है। तो ये आपके पास पैकेज इसको क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीज हम यूज करते हैं उसकी कोड को हम अपने पास क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, उसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है कि ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का मतलब ये कि हमारी ऐप एक जगह से दूसरी जगह इसके थ्रू जाए। ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाले को बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। तो अब देखो हमारे पास क्या है, फला कोई यूजर ईमेल है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। हमारे केस में क्या है कि हम ये यूज करने जा रहे हैं ना, हाई रेटेड की ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी ईमेल और जीमेल का पासवर्ड नहीं है, यहाँ पे हमें जनरेट करना पड़ता है ऐप पासवर्ड। नॉर्मल जीमेल का जो पासवर्ड होता है वो तो आपको पता होता है, लेकिन ऐप पासवर्ड क्या होता है, आपको जनरेट करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी के प्रेमिसेस, सिक्योरिटी के प्रेमिसेस क्या कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ऐप पासवर्ड जीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहले लिंक में आप आ जाए और क्रिएट एंड मैनेज योर ऐप पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख लो मुझसे लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है जो कि मुझे नहीं पता, यहाँ पे मुझे ये भेजेगा, एक 180 91
ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे लेट्स से मैं जनरेट कर लेता हूँ सर्वर के नाम से, सर्वर के नाम से, और आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो। ये आपका क्या है, ऐप पासवर्ड है। इसको मैं फिलहाल नोटपैड पे यहाँ पे रख लेता हूँ, बाद में फिर डिलीट कर दूंगा। सही है, तो मैं इस कोड को अब क्या करूंगा, अपने पास ऐड करूंगा। सही है, यहाँ पे मैंने इसको उठाया और जो हमारा सर्वर वाला जो कोड है उसके अंदर मैं लाके इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमारे केस में क्या ये है ना, जहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे इसको इसके नीचे लाके ऐड कर दो। जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे पहले SMTP, अच्छा ये भी चेंज करोगे, हम कौन सी सर्विस को यूज कर रहे हैं। SMTP की एग्जांपल ये कह लो कि ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल वगैरह सेंडिंग करने के लिए काम आता है। जैसे HTTPS एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP यूज होता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। इस तरह से SMTP हमारे पास gmail.com होगा आई थिंक। अगर आपको नहीं पता, जैसे मैं कभी गूगल SMTP अगर सर्च करता हूँ तो बता देगा कि गूगल का SMTP क्या है, smtp.gmail.com। यहाँ पे मैं सही लिखा है, सही है। यूजर में मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजर की ईमेल आ जाएगी, और यहाँ पे मैं उसको लाके कर दूंगा पेस्ट। पासवर्ड है मेरे पास, ये पासवर्ड आ जाएगा। क्लियर, याद है। अब देखो क्या, ये मेरे पास रिस्पॉन्स है, ऐसे ही ये मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ये रिस्पॉन्स कौन सा है, ईमेल पर। ये तो रिस्पॉन्स किस पे जाएगा, डायलॉग फ्लो पे जाएगा। लेकिन ईमेल के रिस्पॉन्सेस के लिए इसके नीचे देखो एक और एक पार्ट है, ये रहा। इस पार्ट को हमें क्या करने की जरूरत है, अपने पास ऐड करने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट। अच्छा आप देखो क्या है, यहाँ पे मेरे पास ईमेल का क्या है, क्या बोलते हैं इसको यार, फ्रॉम, मतलब ये ईमेल कौन भेजेगा। तो मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। फ्रॉम कौन है, फ्रॉम तो हम लोग हैं। यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रिंग में ही आएगा आई थिंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई हमाद नहीं, हाई रेटेड 109@gmail.com। अच्छा 2 में हमारे पास क्या आएगा, सामने वाले ईमेल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट और अच्छा इवन आप इसमें HTML पे भी लिख सकते हैं। HTML में ये बेनिफिट होगा कि आप स्टाइलिंग अच्छा कर सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट दोनों देख लेते हैं, पहले हम प्लेन टेक्स्ट चलाते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। यहाँ पे भाई ईमेल सेंड, और यहाँ पे करता भाई अच्छा डायनेमिकली रिस्पॉन्स, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ना, इस पूरे को उठाकर मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, टेक्स्ट रिस्पॉन्स है ना, लेकिन कौन से इंटरफेस पे, डायरेक्ट फ्लो पे। लेकिन अब वही टेक्स्ट रिस्पॉन्स में कहाँ पे भेज रहा हूँ, कहाँ पे भेज रहा हूँ, ईमेल पे। ठीक है, अब जरा हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आदर भाईजान सही चल रहा है या नहीं चल रहा। पहले मैं देखता हूँ एरर तो नहीं है यहाँ पे अभी तक, तो भी जो भी हमने काम किया क्लियर है, सब सही है। आया भाई हाय, मैंने कहा सही है, मैंने कहा रिजर्वेशन। ओके भाई हमाद, अच्छा ईमेल मुझे सही वाली डालनी है, क्योंकि ईमेल जो सेंड होगी वो ईमेल सही होनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई 20 people tell me what's your email। मैंने कहा भाई hamad788@gmail.com। what is your phone number, +9234531968। हेलो हमारा फिर देखो वो वाला प्रॉब्लम जो वाला था, ऑब्जेक्ट वाला, वो भी रिजॉल्व हो गया। और ये ईमेल इसने सॉरी मैसेज हमारे पास आ गया। ईमेल सेंड का किस तरह से पता चलेगा, कोड पे भी जाके आप देखो, इसने बोला कि भाई मैसेज सेंड,
और आई थिंक मेरे पास ईमेल आ गई है, देख लेते हैं। हमें यहाँ से पता चल जाएगा सेंड बॉक्स से, मतलब जीमेल पे मैं जाऊँ, सेंड सेंड बॉक्स में मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आ गई हमारा 788@gmail.com। तो इसने ये रिस्पॉन्स कहाँ पे भेज दिया, मेरी ईमेल पे भेज दिया। क्लियर हो गया? हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बल्क ईमेल चलाता हूँ इस पे, एक वक्त में बहुत सारी ईमेल भेजने के लिए बल्क ईमेल यूज करते हैं ना, तो ये उसके लिए भी आप यूज सर करें। ये मैसेज दोनों पे जाएगा दोनों पे दोनों ईमेल पे जाएगा, एक जिसने रिजर्व किया और जिसकी दो आपने ना, आपके तो सेंड लेटर में आएगा। जैसे अगर मैं किसी को सेंड करता हूँ, देख लो ये सारी ईमेल मैंने सेंड किए हुए हैं, सही है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, सेंड ईमेल पे। ये किसने चलाया हुआ है यार? अच्छा, मैंने ही बल्क ईमेल ये टेस्ट किया था, उसका ये बहुत पहले होगा, जनवरी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इजीली कर सकते हो। क्लियर हो गया? सही है, किस तरह से? वही आसान है, बिल्कुल आसान है ना। शक्ल ऐसे क्यों बना रहे हो यार? अच्छा भाई, एक काम करो, लैपटॉप्स कितनों के पास है? हर रॉ में तो है 2 लैपटॉप आप लोगों के पास, आपके चारों में से किसी के पास है। एक काम करो, आप पीछे चले जाओ, एक बंदा आगे स्वैप कर लो, कोई एक बंदा। हाँ, तुम पीछे चले जाओ, फर्स्ट एक, हाँ आप आगे आ जाओ। हर रो में बस ऐसे बैठ जाओ, हर रो में एक लैपटॉप तो हो आपके पास। ये थर्ड रो में किसके पास? आपके रो में किसके पास है? आपके पास है। एक काम करें, आप लोग बनाए रेस्टोरेंट में जो होता है ना, फूड का बुकिंग का सिस्टम, अभी तो हमने सिर्फ रिजर्वेशन बनाया ना, आपने बनाना है ऑर्डर बुकिंग का सब। सही है, जिसके पास लैपटॉप है बीच में आके बैठ जाओ, ताकि एक बंदा गाइड कर सके, साथ साथ बताते भी रहे। अगर दूसरा बंदा स्पेसिफिक है, मोबाइल से आप आगे पीछे सर्च कर सकते हो, अभी ये चीज इस तरह से। जिसके पास लैपटॉप है वो बीच में आके बैठे जल्दी, जिस भाई के पास लैपटॉप है वो बीच में आके बैठ जाए।